नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मैं मौजूद हूं। जो तस्वीरें लगातार सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है, जिस तरीके से नाजिया इलाही ने एक विवादित बयान दिया, उसके बयान के बाद देश भर में ज्ञापन जो है, मेमोरेंडम जो है वो थानों में दर्ज किया गया। देश के तमाम मुस्लिम जो हैं वो सड़कों पर उतरे, उसके बावजूद नाजिया इलाही की गिरफ्तारी नहीं हुई। और इसकी गिरफ्तारी को लेकर के पंजाब के शाही इमाम भी सड़कों पर उतरे और बीते शुक्रवार को जो है तमाम जगहों पर एहतजाज देखने को मिला। बड़ी बड़ी तस्वीरें जो हैं वो सामने आई, जहां नाजिया इलाही के पोस्टर जलाए गए, पुतला फूंका गया और पहले उलेमा जो थे वो सामने सड़कों पर उतरे, पंजाब के शाही इमाम। और जब ये तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट में नाजिया इलाही को लेकर के मामला पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से क्या तस्वीरें सामने आई हैं, इसे भी जानना समझना बहुत ज़रूरी है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर एक इन्फ्लुएंसर की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे पहले पुलिस अधिकारियों से संपर्क करें और सिस्टम पर भरोसा रखें। ये तस्वीर जो है खास तौर पर सामने आई है सुप्रीम कोर्ट से, जहां तमाम जगहों पर लोग प्रोटेस्ट पर थे, लोग जो हैं सड़कों पर उतर करके एहतजाज कर रहे थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इन्फ्लुएंसर से कहा कि पहले आप अधिकारियों से मिलिए, उन अधिकारियों से जानिए कि वो क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या क्या बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और ये बातें साफ तौर पर कही गई कि भरोसा रखा जाए सिस्टम के ऊपर। सिस्टम कैसे काम कर रहा है, अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं, ये एक अहम सवाल जो है बना हुआ दिखाई दिया। जहां बड़ी बड़ी बेंच जो है इसमें बैठी और बड़ी बड़ी बेंचों ने इस बारे में साफ तौर पर कहा कि ये तीखी टिप्पणियां जो हैं किसी भी धर्म के खिलाफ जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और क्या कारण है कि आखिरकार अभी तक उसके ऊपर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा है। और एक इन्फ्लुएंसर ही क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, बड़ी बड़ी तंजीमें, बड़े बड़े उलेमा आखिरकार क्यों इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे, ये भी एक अहम सवाल जो है खास तौर पर खड़ा हो चुका है। जो बेंच खास तौर पर बैठी उस बेंच में ये सवाल उठा और ये उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आखिरकार कैसे ये कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जहां जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस शील नागू की बेंच ने एओआर अंसार अहमद चौधरी की ओर से दायर याचिका को तुरंत लिस्ट से इनकार कर दिया। वकील रजत कुमार ने बेंच के सामने यह मामला उठाया और कहा कि इन टिप्पणियों से सांप्रदायिक अशांति फैल सकती है। नाजिया खान ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ तीखी टिप्पणी की थी। खुद मुस्लिम जज जो हैं इसमें सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने इसको अपनी देखरेख में देखा और ये साफ तौर पर कहा कि पहले हमें अधिकारियों से बात करनी चाहिए कि आखिरकार वो अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि जगह जगह देश में जो है नाजिया इलाही के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, तमाम जगह पर मेमोरेंडम जो है वो भेजा गया और उस मेमोरेंडम के आधार पर ही फिर आगे के कदम उठे। जहां जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो आखिरी रास्ता जो था वो साफ तौर पर एहतजाज के जरिए था। और उस एहतजाज में भी पंजाब से एक बड़ी तस्वीर जो है पंजाब के शाही इमाम ने दिखाने की कोशिश की, जो कि ये सवाल खड़े कर रहे थे कि उलेमाओं ने भी अब मोर्चा इस पूरे मामले पर
सुना दिया है, क्योंकि इससे पहले जब अधिकारियों से बात करने की बात कही जा रही है दोस्तों, तो हमने ये देखा कि जंतर मंतर पर भी लोग प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे थे। उन लोगों को खासतौर पर रोक दिया गया और ये कहा गया कि आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि माहौल बिगड़ सकता है। एक तो गुस्ताखी रसूल हुआ और गुस्ताखी रसूल के खिलाफ अगर सड़कों पर उतरने की युवाओं ने ठानी तो उन्हें रोका गया पुलिस प्रशासन द्वारा कि आप एहतजाज नहीं कर सकते। ये एक अहम सवाल भी खड़ा हुआ और किन अधिकारियों पर भरोसा रखा जाए, किस सिस्टम के ऊपर भरोसा रखा जाए। और अगर यही कोई मुस्लिम बुद्धिजीवी एक सेकंड कोई कदम उठा देता या कोई अपने पोस्ट लिख देता तो अब तक पुलिस प्रशासन उसे गिरफ्तार कर चुका होता। यहां गिरफ्तारी आखिरकार क्यों नहीं हुई है, ये एक अहम सवाल जो है वो खड़ा कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट से भी ये तीखी टिप्पणी में बात कही गई कि पहले आप निचली अदालत जाइए फिर सुप्रीम कोर्ट आइए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोग जो हैं अपनी आस लगा करके देखते हैं, उस आस को एक बार फिर जो है ठेस पहुंचाई गई, क्योंकि मामला धार्मिक है। और आखिरकार कब तक मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को इसी तरीके से बार बार आहत किया जाएगा और कब तक इस पर ऐसे ही सुनवाई को नजरअंदाज किया जाता रहेगा, ये एक अहम सवाल भी जो है वो खड़ा हो चुका है। आ रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर पुतला जो है वो फूंका जाएगा। जो तस्वीरें आप लोगों के सामने है, जो कि आप खास तौर पर देख पा रहे हैं कि ये देख सकते हैं कि एक बड़ा नाजिया इलाही मुर्दाबाद के नारों से जो है इस वक्त पंजाब गूंज रहा है। जो तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, ये देख सकते हैं कि लोगों का गुस्सा जो है वो खास तौर पर फूट रहा है। ये देखिए तस्वीरें, ये आप देख सकते हैं कि पुतला जो है वो लेकर के लोग आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और पूरे मुल्क भर में इसी तरीके से नाजिया इलाही के खिलाफ जो है एहतजाज जारी है। जो तस्वीर आप लोगों के सामने आई, ये एहतजाज कर रहे हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे नाजिया इलाही को लेकर के? नाजिया इलाही ने हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी करी है, उसकी बेअदबी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। तो आज पूरे पंजाब में कि जैसे कि पंजाब के शाही इमाम ने भी ऐलान किया था कि अपनी अपनी मस्जिदों के बाहर आकर के प्रोटेस्ट करें, तो किस तरीके से देख रहे हैं इन चीजों को? ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, सिर्फ पंजाब भर में नहीं हो रहा, पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा पूरे है। हिंदुस्तान में। तो पंजाब ही एक ऐसी गवर्नमेंट है, ऐसी पुलिस है जिसने एहतजाज की इजाजत दी है। पूरे मुल्क में कहीं पुलिस प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये हमारा जमहूरी हक है, तो प्रोटेस्ट करना हमारा जमहूरी हक है, क्योंकि उस औरत ने, खबीस औरत ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी की, गुस्ताखी की, और ये मुसलमान किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हजरत, मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि दिल्ली में भी कई जगह प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, लोगों को डिटेन किया गया, गिरफ्तारी की गई, पर प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं, बचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये कि वहाँ भाजपा की सरकार है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, क्या समझे। जैसे कि पंजाब के शाही इमाम भी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि आप तस्वीरें खास तौर पर देख पा रहे हैं कि पंजाब के शाही इमाम जो हैं हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आप लोगों के सामने है, जो कि आप खास तौर पर देख पा रहे हैं। पंजाब के शाही